नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज मीडिया मंच पर। यह है उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। इसमें बात 14 से लेकर 20 मई के मौसम की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आज लेकर आता हूं और आपको ये बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले, जिस समय वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, 14 मई की शाम 6:30 बजे के बाद, उससे ठीक पहले ही एक लाइव बुलेटिन किया है जिसमें लाइटिंग की बात की है और वो वीडियो मौजूद है मौसम तक चैनल पर, आप देख सकते हैं। और इस पर एक वीडियो और डालूंगा जिसमें अगले 10 दिनों की बात करूंगा, देश भर में किस तरह का मौसमी परिदृश्य रहेगा। फिलहाल आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में हीट वेव के जैसी हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर बना हुआ है और लगातार टेम्परेचर बढ़ा है। धूप तेज़ रही आज। टेम्परेचर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर 42, 43, 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसमें दक्षिणी क्षेत्र बेसिकली शामिल होंगे। लेकिन दोपहर के बाद 4 बजे, 3-4 बजे के बाद से कुछ बादल आने शुरू हुए हैं। आगरा से लेकर फिरोजाबाद, कासगंज, एटा इटावा, मैनपुरी, लखीमपुर, शाहजहां, खीरी, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, यहाँ से लेकर हरदोई, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, अकबरपुर, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और आसपास के इलाकों तक पहुंचेंगे ये बादल, शाम तक पहुंचेंगे। और अयोध्या से लेकर प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर और आसपास के इलाकों में ये बादल दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ललितपुर, झांसी और हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, ये जो रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों में आंधी के साथ बारिश थोड़ी बहुत रिकॉर्ड की जाए। आंधी हो सकता है लखनऊ और सुल्तानपुर, जौनपुर में भी आए, लेकिन अयोध्या में भी देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावना उत्तरी क्षेत्रों में कम है। अगर यहाँ पर ये बादल नहीं बरस पाए जो पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश को पार करने के बाद कुछ जगहों पर, अगर ये बादल इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो जहां पर परिस्थिति ऐसी रहेगी कि वो डिस्चार्ज हो सकें, यानी कि कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन जहां से पानी मेल्ट होना शुरू हो, तो यहां पर बारिश हो सकती है, लेकिन उसकी संभावना बहुत रेयर है। अब इसके बाद क्या होगा कल से? क्या कल भी इस तरह के बादल बनेंगे? कल भी बादल हो सकता है कि आगरा से लेकर वाराणसी और सोनभद्र के बीच में जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यहां पर कुछ बादल कल भी दिखाई पड़े। लेकिन प्रोबेबिलिटी आज की तुलना में, संभावना आज की तुलना में कल बादलों के बनने की और बादलों के पहुंचने की बहुत कम है। और उत्तरी क्षेत्रों में तो बिल्कुल भी बादल नहीं होंगे। 17 मई को एक नया WD आ रहा है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, लेकिन इस सिस्टम को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, ना तो अरब सागर से ना बंगाल की खाड़ी से, क्योंकि अरब सागर से जो हवाएं चलती चाहिए, जो चलती हैं आमतौर पर, वो हवाएं आपको बता दूं कि किस तरह चल रही हैं अब, क्योंकि मानसून का सीज़न आने वाला है, मानसूनी हवाएं सेट हो रही हैं, तो ये हवाएं अब ऊपर नहीं जाएंगी, ज़्यादा हवाएं नीचे चलेंगी और इस तरह से आएंगी बंगाल की खाड़ी में। इस तरह से जब घूम कर आएंगी तो इनका फोर्स इधर रहेगा, ऊपर की तरफ नहीं रहेगा। तो ऐसे में WD को अब यहाँ से ज़्यादा पानी मिलने वाला नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कम से कम इस सिस्टम के साथ अगर कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन गया, लो प्रेशर या सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर बहुत तगड़ा सिस्टम बन जाए, तो वो अरब सागर से पानी उठा लाएगा। लेकिन ऐसा सिस्टम कोई बनने वाला नहीं है, तो इससे यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो WD काफ़ी कमज़ोर रहेगा, तो इसका असर उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी कम रहेगा, और पहाड़ों पर कम रहेगा तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश पर कम रहेगा। तो ओवरऑल 15 मई से लेकर 20 मई के बीच 6 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के एंटायर रीजन में मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम और हीट वेव, एक लाइन में बोलूं तो ये मौसम रहने वाला है ज़्यादातर ज़िलों में। लेकिन इस दौरान हवा की जो रफ्तार है, हवा की जो दिशा है, वो थोड़ी थोड़ी बीच बीच में बदलती रहेगी। कुछ हवाएं अरब सागर से राजस्थान, गुजरात के रास्ते थोड़ी बहुत MP पर आती रहेंगी, तो कुछ बादल हो सकता है कि आगे पहुंचते हुए यहाँ बन जाएं। कुछ हो सकता है कि यहाँ पर बादल बन जाएं जो फुटहिल से हवाएं पहुंचेंगी, यहाँ पर कुछ बादल बन जाएं तराई वाले रीजन में, पीलीभीत से सहारनपुर के बीच में। और कुछ बादल बनेंगे आखिरी दिनों में 19-20 मई के आसपास इस रीजन में, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीरनगर और आसपास के भागों में यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि 20 मई को कुछ बारिश भी देखने को मिले, लेकिन इसकी भी संभावना बहुत कम है। सबसे ज़्यादा संभावना अगर किसी चीज़ की है तो वो भीषण गर्मी की है। गर्मी के साथ उमस भी रहेगी, क्योंकि उत्तर की ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी, 2-3 दिन चलेंगी और ये लखनऊ और गोंडा तक पहुंचेंगी, अयोध्या तक पहुंचेंगी। इसके पूरब में तो उमस, गर्मी लगातार। इधर थोड़ी सी सुबह के समय, रात के समय मौसम अपेक्षाकृत सहज रहेगा, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा सहज मौसम नहीं रहेगा। तो संभल कर रहिए, गर्मी से बच कर रहिए। हीट वेव से बचने के जितने उपाय हो सकते हैं, जलजीरा पीजिए, खीरा खाइए और आम पना पीजिए, मतलब जो भी उपाय आप कर सकते हैं सब जानते हैं, उस उपाय का पालन करते रहिए। कपड़े पूरे पहन के बाहर निकलिए, पेट में पानी रहे, पेट में खाना रहे जब बाहर निकले, और बदन खुला न रहे, सर पर पगड़ी रहे अगर आप पैदल जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए और लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। धन्यवाद।